Okay, now coming towards next page. To student number 2, let me say that media has become a part of our life. अब वो ये कहते हैं कि आप ये कहने दें कि जी मीडिया जो इब्लागियात है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन अस. इन्फॉर्म का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है बल्कि तफरी भी देखता है. तफरी में आपके हर बंदे की अपनी चॉइस होती है बेटा. इफ़ यू टॉक अबाउट मी, आई फील वेरी गुड इन क्विज प्रोग्राम्स. मे बी आप कार्टून्स में से खुश होते हो, कोई सॉन्ग प्रोग्राम से खुश होते हो, कोई मूवी से खुश होते हो. तो एवरीबडी हैज़ इट्स ओन चॉइस. तो मीडिया जो है वो हमें एंटरटेन भी करता है. एब्सोल्युटली राइट टीचर सेड. वेल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? मेजर नुमाया बुनियादी बड़े मीन्स ज़राए कम्युनिकेशन मवासलात के. स्टूडेंट नंबर 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैंने आपको बताया था बेटा, बरक़ी इब्लागियात, और प्रिंट मीडिया जो रिटन फॉर्म में होता है जैसे बुक, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एट्सेट्रा. द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर्स. अब ये टोटल बताया है कि मीडिया में ये सारी चीज़ें आती हैं. इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज़ वेल एज़ एंटरटेनमेंट, कि आपको इन्फॉर्मेशन भी देती हैं और आपको तफरी भी देती हैं. टीचर गुड. इट इज़ थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. मैंने आपको पहले बताया था आलमगीर गांव बन चुकी है. देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन. कहीं आप देखें एथलेटिक्स मैराथन्स होते हैं, आप बड़े आराम से ओलंपिक्स देखते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए. कैसे? ये मीडिया का कमाल है. कुछ भी हो, यू कैन गेट इट थ्रू मीडिया, थ्रू टेलीविजन, थ्रू न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा. वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया. अब ईजी कहते हैं आसान, एक्सेस कहते हैं रसाई तमाम तरह की इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया, मीडिया के ज़रिए. कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज़ जस्ट लाइक अ क्लिक अवे? क्या हम कह सकते हैं क्लिक अवे? बेटा, जितनी देर में आप बटन दबाते हैं, चुटकी बजाते हैं, दैट मीन्स के विद इन नो टाइम जो हम कह सकते हैं कि दुनिया हमारी एक चुटकी की दूरी के ऊपर है. ठीक है बेटा. ओके, मिस आयशा पॉइंट्स टू स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड. अच्छा जी, इसमें कोई बेटा डिफ़िकल्ट बात नहीं है, वो एंड में एक बच्चे की तरफ इशारा करती हैं. स्टूडेंट नंबर 5, मैडम, इन माई ओपिनियन मीडिया प्लेस अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मीडिया एक बहुत तामीरी काम अदा कर सकता है. इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इशूज़. अच्छा, ये अवेयरनेस कहते हैं आगाही, मतलब आपके इल्म में है कोई भी बात. सोशल इशूज़ समाजी मसाइल जैसे कि करप्शन कहते हैं बेटा बदउनवानी को, मतलब जितनी धांधली जिसको कहते हैं हमारे तो बेटा जड़ों में ये धांधली बैठी हुई है. दैट इज़ द रीज़न वी आर सफरिंग अ लॉट. टेररिज्म, दहशतगर्दी आपके सामने है. ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत, ये भी आपको पता है. द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ जो वो डिज़र्व करता है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी होना, ये भी यहाँ एज़ इट इज़ एग्जिस्ट करती हैं बेटा. ये हमारा बिटर एक अलमिया है. टीचर येस, यू आर राइट. हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं. मीडिया. नाउ स्टूडेंट नंबर 6, मीडिया हैज़ बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन, के जिन लोगों के इस्तेसाल हुआ हो, उनके हक़ ज़ब्त किए हुए हों कुछ बड़े लोगों के हाथों और रिसोर्सफुल पर्सन लोगों पीपल के हाथों, तो मीडिया अगर कहीं अब किसी के साथ जुल्म हो रहा हो तो मीडिया वहाँ पहुँच जाता है और वो तमाम मुआशरे को फिर वो गंदा चेहरा दिखाता है जो कि उन गरीब लोगों को के हकूक़ को बेटा गज़ब करते हैं, इस्तेसाल करते हैं उनके हकूक़ का. ओके, येस, वेल सेड. हाँ, आपने ठीक कहा. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज़ द मोस्ट vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. अच्छा जी, रॉन्ग कहते हैं कि गलत, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इब्लागियात है ये
सबसे ज़्यादा होशियार इदारा है जो कि मुआशरे के सेगमेंट पहलू हिस्से जो मुआशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है। थ्रू डिबेट रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़ इट मेक्स एवरी वन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। यानी ये मुबाहिसों के प्रोग्राम से, रिपोर्टों से, गुफ्तगू के प्रोग्रामों से हर एक को जवाबदेह और काबिल बास पर्स बनाता है। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट बुनियादी हिस्सा हमारी ज़िंदगियों का बन चुका है। आई वुड इनवाइट वन ऑफ़ यू टू सम अप द डिस्कशन। अब वो एंड में कहती है कि मैं अब आप में से किसी एक को बुलाना चाहूँगी कि वो गुफ्तगू का समराइज़ करे, ख़ात्मा करे, कंक्लूजन दे। ठीक है बेटा।